हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो अब हम लोग क्लास 11th में आ गए हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर से जो आप पहले भी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, और वो अपना है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं हूं हितेंद्र कुमार गर्ग, आपकी मैथमेटिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं आपका खुशी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। ओके, 11th क्लास में बेसिकली हम लोग जेई के चैप्टर्स बहुत अच्छी डीप कंसेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमें क्लियर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी, जैसे फार्मूले वगैरह हैं अपने पास में। ये सब चीज़ें जो बेसिक हमने क्लास 10th में पढ़ी है, वो सब चीज़ें भी हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, लाइक दैट। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी पता है तो हम लोग इन चैप्टर्स को भी, इन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, वो सब चीज़ें आपकी फिर से रिवाइज होने वाली हैं, ठीक है ना। ओके, तो 11th के सिलेबस में बेसिकली हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे वो अपने पास में, हम बेसिकली 11th में 3 सेगमेंट, मैथ्स में टोटल हमारे पास में 4 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में होता है अलजेब्रा, ठीक है। सेकेंड सेगमेंट हमारे पास में होता है ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड सेगमेंट हमारे पास में होता है कैलकुलस, एंड द फोर्थ सेगमेंट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो पहला सेगमेंट हमारे पास में है अलजेब्रा, ठीक है। पहला सेगमेंट हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास में रहेगा, दैट इज अलजेब्रा। ओके, सेकंड सेगमेंट जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारे पास में रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थर्ड सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फोर्थ सेगमेंट हमारे पास में रहेगा कैलकुलस, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के ये बेसिकली 4 सेगमेंट होते हैं जेई के अंदर। इन 4 सेगमेंट में से 3 सेगमेंट हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। सेगमेंट इन द सेंस इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये यूनिट है, अलजेब्रा यूनिट का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 3 फेज़ में हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स अपने पास में रहेंगे, जैसे अपने पास में रहेगा पॉइंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेरियस टाइप के चैप्टर्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। कैलकुलस ये कंप्लीटली अपना क्लास 12th का पोर्शन है, जिसे हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तीनों सेगमेंट बेसिकली हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 12th में अलजेब्रा के 1-2 चैप्टर भी हम लोग क्लास 12th में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? एक बार जोर से बोलो। ओके, ठीक है। चलो तो बेसिकली 11th में ये 3 सेगमेंट हम लोग मेजरली कवर करते हैं। मतलब अगर हम लोग कहें, आपसे मैं कहूँ तो एक मेजर पोर्शन हम लोग क्लास 11th में कवर कर लेते हैं। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग 45 to 50% जो सिलेबस जेई के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो 11th क्लास में से ही आता है, और बाकी का जो पोर्शन होता है वो कैलकुलस 12th पार्ट में से आता है, ठीक है। तो कैलकुलस को तो हम क्लास 12th में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बट अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो अपने पास में रहेंगे 3 मेजर सेगमेंट। पहला रहेगा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें भी हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास में रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये वाला सेगमेंट सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। इस सेगमेंट को हम लोग पहले क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इस सेगमेंट का यूज़ ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में होता है, ठीक है ना। तो हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हम लोग रिवाइज करेंगे, जो टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आगे भी हमारे काम में आती है, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री सेगमेंट, ठीक है। ये हम लोग स्टडी करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग 3 फेज में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को भी बेसिकली हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन फेज 1, एक पढ़ेंगे अपन फेज 2, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अवर फेज 3, राइट। समझ में आ रही है बात? तो मतलब ये हमारे पास में 3 फेज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फेज 1 थोड़ा थोड़ा आपने क्लास 10th में पढ़ा है, समझ में आ रही है बात, है ना। तो इसका 10th क्लास का अपग्रेड वर्जन
10th क्लास का जो अपग्रेड वर्जन, मतलब एक स्टेप जहां से आपने खत्म किया था वहां से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास में फेज 1 में बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग वेरियस टाइप के एंगल्स को स्टडी करेंगे। कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, हाफ एंगल्स क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और फेज 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, फेज 2 के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो अपने पास में क्या रहेगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। एंड इन फेज 3 हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अवर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। समझ आ रही है बात? तो कुल मिलाकर के ये पूरा सेगमेंट आपका बनता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है सबको? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला फेज 1 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का पहला फेज 1। तो सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हमारा पहला जो यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पहला हम लोग फेज 1। तो बहुत ध्यान से सुनना चीज़ों को और समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में फिर हम लोग आगे की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपना फेज 1 पढ़ रहे हैं, है ना? समझना ध्यान से फेज 1। पहले तो इस वर्ड को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, जो किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग उस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, ये फिजिक्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए। आपको टॉपिक के नाम से पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि बहुत सी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली वहीं पर ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। जैसे इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो एक आएगा ट्राइगोनॉन और एक आएगा मेट्री। ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों ग्रीक वर्ड को मिलाकर के एक वर्ड बना और उसे हमने क्या नाम दिया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनो का मतलब होता है 3। समझ में आ रही है बात? ट्राइगोनो का मतलब होता है 3, समझ 3। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब 3 चीज़ों का मेजरमेंट। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? ठीक है ना? तो मतलब ऐसी हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ों का मेजर, एक ट्राइंगल में 3 चीज, बेसिकली किसी भी ट्राइंगल में टोटल 6 डिफरेंट एलिमेंट्स अपने पास में होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 अपने पास में होता है एंगल्स और 3 अपने पास में होती है साइड्स। ठीक है ना? तो इनको मिलाकर के हमारे पास में क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। ये एंगल 3 और ये 3 साइड्स हमारे पास में होती है, एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हम लोग 3 एंगल्स या फिर 3 साइड्स को मेजर करेंगे। उस यूनिट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, उस यूनिट को हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ तक सबको क्लियर है? बात समझ में आ रही? चमक रहा है सबको? चमका? तो मतलब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग? यहाँ पर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डिफरेंट चीज़ें। 3 साइड्स को ट्राइंगल की को मेजर करेंगे या फिर 3 एंगल्स को हम लोग मेजर करेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है ना? चलो ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है? ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी फॉलो करना चाहिए। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है ना कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से अगर बड़ा होगा तो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, या किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स का डिफरेंस तीसरी से कम होगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये साइड्स के कंसेप्ट में हम लोग बात करते हैं। और एंगल्स के कंसेप्ट में हम लोग क्या बात करते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमारे पास में क्या बनता है, एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। क्लियर है सबको? ये बहुत छोटी बट मोटी बात है ना? चलो ट्रिग्नोमेट्री में भी साइड्स को तो हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पता है सबको एंगल क्या होता है? एंगल में क्या होता है, एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड अपने पास में होती है। ठीक है ना? तो इनिशियल साइड, इसको हम लोग जहाँ से हमने शुरू किया है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। ये क्या होती है, एक रे होती है ना? फिजिक्स में पढ़ा होगा, मतलब लाइक दैट। ये हमारे पास में कोई लाइन है, तो अगर इसको हम रोटेट करें, रोटेशन भी 2 तरह से होता है। एक रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज और एक रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? सबको चमक रहा है ना? ठीक है, तो इनिशियल साइड को, और इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज अवर टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ये हमारे पास में है टर्मिनल
साइड। आई होप ये चीज़ें हमें क्लियर है। तो अब एंगल कैसे फॉर्म होता है वो समझने की कोशिश करना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि एंगल बेसिकली इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को जो मिलाता है वो एंगल बनता है। तो एंगल को भी बेसिकली हम दो टाइप से मेजर करेंगे। एक करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे रोटेट होती है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और एक हमारे पास में होगा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की अपनी पास, आपके पास जो घड़ी है ना दीवार पर, उसको देखो एक बार। जो घड़ी की सुई की दिशा है, क्या वो सुई की दिशा कुछ ऐसी रहेगी? क्या ये मेरे पास में ये सुई की दिशा है कि नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये जो डायरेक्शन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? और इसे हम लोग बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा। दिस इज अवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। आई होप ये सबको क्लियर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सही से बताओ फटाफट से, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो दो तरह के एंगल साइड से मेजर किया। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान से सुनना है और समझना है। ये जो मैंने दो टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये यूनिवर्सली अडेप्ट है। ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ्स में तो बहुत ही काम आएगा। क्लियर है ना? मैथ्स में तो बहुत ही काम आने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज जब भी मतलब एंगल को हम जब मेजर करते हैं तो दो तरह से मेजर करते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है ना यहाँ तक? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जब भी हम किसी भी एंगल को एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में मेजर करेंगे तो उस एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये यूनिवर्सली अडेप्ट किया गया है। बात समझ में आ रही? बात क्लियर सबको? और ऐसे ही जब भी कभी हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमेशा एंगल को जो हम मेजर करेंगे वो करेंगे नेगेटिव। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? सिंपल सी बात, आपको यही याद रखना है कि जब भी कभी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमेशा हम लोग एंगल को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है? मतलब एंगल का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव रह जाएगा। मैग्नीट्यूड तो जो भी होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री वॉटेवर, बट जो उसका डायरेक्शन होगा वो हमारे पास में होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है? ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है? आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है क्लास 10th के अंदर? ठीक है ना? ये ऐसे अपन लोग एक्सेस बनाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो सबको पता है सर ये होता है ओरिजिन, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रही है बात? तो आप सबको पता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ फटाफट से सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? आई होप सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला होता है। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? अब बात समझ में आ रही है? देखो हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स होते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक हैं, हमें समझना पड़ेगा डिटेल में। आपको बताया ना कि सर ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सर आपने सेकंड क्वाड्रेंट ये क्यों नहीं लिया, आपने सेकंड इसे ही क्यों लिया? और ये वाला कौन सा होता है? थर्ड। ठीक है? और ये वाला होता है फोर्थ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अब सेकंड मैंने ये क्यों नहीं लिया, सेकंड मैंने ये क्यों लिया? कभी सोचा है ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है, सेकंड में इसे भी ले लेता हूँ, क्या बिगाड़ा था इसमें? सही बात है ना? बट हमने सेकंड इसे लिया है, क्यों ऐसा हुआ है? 2 मिनट के लिए सोचो थोड़ा कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट इसे क्यों लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट हमने इसे क्यों नहीं लिया है। इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो क्या है कि हम कभी भी, हम हमेशा क्या रहना चाहते हैं? आप सोचो, हम हमेशा क्या रहना चाहते हैं? हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं। है कि नहीं? कोई है ऐसा लड़का जो ये बोलता है कि मैं नेगेटिव रहना चाहता हूँ? सर है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना? सब पॉजिटिव रहना चाहते हैं। ठीक? जीवन में सबका कुशल मंगल जीवन चलता रहे, सब पॉजिटिव रहे।
तो अभी अभी हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल मेजर करेंगे वो एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हमने क्या किया, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ, ये डायरेक्ट मैं फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा हूँ ना, तो डायरेक्शन कौन सा है? ये घड़ी की सुई की दिशा है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है? सोचो थोड़ा सा, घड़ी के सुई की दिशा में या विपरीत दिशा है ना, तो एंगल शुड बी पॉजिटिव। तो इस यही वजह होती है कि हमने इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोला, ना कि इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोला। आई होप ये चीज़ क्लियर। अगर मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलता तो फिर मुझे एंगल ऐसे मेजर करना पड़ता, और वो एंगल मेजर करता तो फिर क्या होता, फिर एंगल की वैल्यू नेगेटिव आती। और कोई भी देखो सिस्टम हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट यूनिवर्सली क्वाड्रेंट सिस्टम को हमने पॉजिटिव लेकर के चल रहा है। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता ही है, हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट एंगल के बिहाफ पर बोला। क्लियर है ना, सबको बात समझ में आ रही है? तो इससे ना अपने बिठा लेना, सबको चमक रहा है, चमक रही चीज़ है ना, चमक रहा है सबको, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी एंगल को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में जब हम मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और एक बार रिवाइज करो अच्छे से कि सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल क्या रहेगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये चीज़ सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके देखो इधर, अब समझना बहुत ध्यान से। अब एंगल को मेजरमेंट, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो अभी इसके बाद शुरू होगी, अभी तो एंगल पढ़ रहे हैं अपन। एंगल को मेजर करने के बेसिकली हमारे पास में 3 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 3 सिस्टम, है ना। एक सिस्टम दिया हमें अंग्रेजों ने, ठीक है, एक सिस्टम हमने यूनिवर्सली अडेप्ट किया, और एक सिस्टम दिया फ्रेंच सिस्टम ने, है ना। हर किसी के अपने अपने मत थे, हर कोई चाहता था कि अपने तरीके से हम एंगल को मेजर करें, तो हर कोई अपने तरीके से एंगल मेजर करता था। तो पहला जो सिस्टम है उसका नाम दिया हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास में पहला है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इंग्लिश नाम वर्ड आया तो मतलब ये किसने दिया होगा, ये अंग्रेजों ने दिया होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलो सेकंड हमारे पास में दैट इज सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन, ठीक है, ये दोनों हमारे पास में यूजफुल आएंगे। थर्ड जो हमारे पास में है इसका जो नाम है दैट इज सेंटिसिमल सिस्टम। इससे हम बोलेंगे सेंटिसिमल सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम, इसे बोलेंगे हम लोग ग्रेड सिस्टम। सबको समझ में आ रही है ना, है ना, क्योंकि हर किसी देश के अपने पहले तक कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जो पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड को रूल करे, सब अपने अपने मत के अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है ना। तो सब ने अपने अपने अकॉर्डिंगली एंगल को मेजरमेंट करने के लिए चीज़ें बताई। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो 3 तरह के सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। पहला अपने पास में क्या होता है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या फिर उसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम। क्लियर है सबको? ठीक है। सेकंड सर्कुलर सिस्टम, यूनिवर्सली ये वाला अडेप्ट किया गया, सब लोग अब इसे ही फॉलो करते हैं। क्लियर, ठीक है। थर्ड हमारे पास में सेंटिसिमल सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम, इसे हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच, मतलब ये फ्रांसीसियों ने दिया होगा, बट अब इसका ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो बातें करते हैं वो डिग्री या फिर रेडियन में हम लोग बातें करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, जिसने चीज़ों को एकत्र करके हमें इंफॉर्मेशन, जैसे केमिस्ट्री में आप IUPAC पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे एक संस्था है IUPAC, तो वो आपको चीज़ों के बारे में बताती है। क्लियर है ना।
तो वैसे ही हम जो सिस्टम अडेप्ट करेंगे वो अपने पास में इस तरह के रहेंगे। तो 3 सिस्टम बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम। चलो इन पर हम लोग एक छोटे छोटे से इनकी थ्योरी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो, सेंटिसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम, बहुत सिंपल। तो बहुत जल्दी हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या होता है? एक कंप्लीट एंगल कैसे फॉर्म होता है? एक मतलब इस सिस्टम में बेसिकली हम लोग डिग्री को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लियर है ना? मतलब एक डिग्री जो होता है वो कंप्लीट एंगल का 1/360th पार्ट होता है। सबको पता है, सही बात है ना? मतलब 360 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक जो बनेगा मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट में, मतलब ये मान लेते हैं एक हमारे पास में ये जो एंगल होता है ये हम जानते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है ना? अगर मैं इस सिस्टम को इक्वली 160 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस सिस्टम को इक्वली 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। गॉट इट और नॉट? फटाफट से बताओ। अब बात समझ, मतलब एक डिग्री जो होगा वो पूरे का कितना होगा? वो पूरे का 1/360th पार्ट होने वाला है। क्लियर है ना? तो डिग्री हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ये हमारे पास में क्या होता है? इनिशियल साइड, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये हमारे पास में क्या है? दैट इज टर्मिनल साइड। क्लियर है सबको? जोर से बोलो। चमक रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब हमें तो एंगल करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री को 360 को इक्वली 360 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया, तो ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात? ओके। अब ये जो 1 डिग्री होता है, ये जो 1 डिग्री होता है बेसिकली ये किसके इक्वल होगा? ये 60 मिनट के इक्वल होगा। ठीक है? ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी पुराने ज़माने में। मतलब आपने पढ़ा होगा ना एसएस के अंदर नेपोलियन मिस्र की सिविलाइजेशन है ना, तो ऐसी सिविलाइजेशन थी, उन लोगों ने हमें इस टर्म्स को पढ़ाया। तो 1 डिग्री को बेसिकली हम लोग 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड्स में। देखो ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन डिनोट करता है मिनट को, मतलब सिंगल डॉट अगर आप लोग लगाओगे तो वो होगा मिनट, और ये जो होगा ये डिनोट करता है सेकंड को। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। गॉट इट? चमक रहा है? बढ़िया। चलो, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। आई होप ये हमें क्लियर है। तो ये हमें बताया किसने? ये हमें बताया हेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम। जो मैंने बोला ना आपसे, डिग्री का मतलब ये डिग्री हमारे पास में आ गई है। क्लियर है क्या? जोर से बोलो। समझ में आ रही है बात है? बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली हमारे पास में सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। ठीक है? चलो अब सेकेंड सिस्टम पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड सिस्टम क्या था? देखो नोटबुक में, सेकेंड सिस्टम जो था वो था हमारे पास में दैट इज सर्क्यूलर सिस्टम। सेकेंड सिस्टम जो था वो था हमारे पास में दैट इज सर्क्यूलर सिस्टम। ठीक है? यहाँ पर हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे वो अपने पास में होगी दैट इज रेडियन। क्लियर है क्या? जोर से बोलो एक बार। टर्म्स क्लियर हो रही है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अवर रेडियन। क्लियर है ना? अब सिस्टम कैसा है? सिस्टम देखो नाम से पता लगा दैट इज सर्क्यूलर सिस्टम। सर्क्यूलर सिस्टम तो एक सर्कल होना चाहिए, बना दिया साहब। ठीक है ना? ठीक है? अब सुनो, लिखेंगे बाद में, पहले सुनो। ये सेंटर है, ये क्या है हमारे पास में? रेडियस, और ये हमारे पास में है एक आर्क। ठीक है ना? दिस इज ए बी। ए बी इज अ आर्क of a circle and OA and OB are radius
ऑफ अ सर्कल। गॉट इट? यस और नो? सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये होता है हमारे पास में, दैट इज ए बी इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड ओ ए, इसमें को तो कोई नई बात मैंने आपको बताई नहीं। पता ये रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन हम स्टडी करते हैं। अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क ने सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड किया है, इस लेंथ ऑफ आर्क, अगर इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, समझ में आ रही है बात? इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। गॉट इट और नॉट? अब फिर से, अभी तो कुछ समझ आया ही नहीं होगा, चलो फिर से समझते हैं। 2 चीज पढ़ी, एक पढ़ा रेडियस, एक पढ़ा आर्क। क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने रेडियस और एक हमने पढ़ा आर्क, ठीक है ना? अब एक रेडियन, देखो रेडियन को बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है, 1 के मतलब किसी भी चीज के ऊपर, उसके ऊपर अगर c है तो वो रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 5c, दैट इज 5 रेडियन, है ना? अभी पढ़ेंगे अपन आगे, सिर्फ हम समझते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट इज 5 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर बात यहाँ तक? तो ये हमारे पास में नोटेशंस होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। मिनट का नोटेशन क्या था? सिंगल डैश। सेकंड का नोटेशन डबल डैश, ठीक है? तो ये टेक्निकल बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी इस लेवल पर आकर के। समझ में आ रही है बातें? ठीक है ना? ओके, फिर से समझना कि 1 रेडियन सर क्या है, हमें दोबारा समझाओ, ठीक है? मैंने क्या बोला? ए बी क्या है? ए बी इज अ लेंथ ऑफ एन आर्क and OA and OB is the radius of a circle, ठीक है? If length of arc is equal to the radius, then angle subtended by an arc at the center is called 1 radian, ठीक है? It's 1 radian। लिख लेते हैं, if length of arc is equal to the radius of a circle, then angle subtend by the arc at the center, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। angle subtend by an arc at the center is called 1 radian, is called 1 radian। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? and denoted by 1 के ऊपर c। समझ आ रही है बात? 1 के ऊपर c। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है ना? डिनोटेड बाय 1c। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कहीं लिखा होगा 5c, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे? 5 रेडियन, ठीक है? अगर कहीं लिखा हुआ है 5 डिग्री, तो दिस इज 5 डिग्री। डिग्री होगा तो 5 ऊपर क्या होगा? नॉट का मतलब 0 का 0 होगा। और अगर रेडियन में होगा तो ऊपर क्या रहेगा? c रहेगा। समझ आ रही है बात? चमक रहा है? ठीक है, चलो ये 2 चीज हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। पहली हम लोगों ने क्या स्टडी कर ली है? पहली हमने डिग्री स्टडी किया एंगल सिस्टम के अंदर, वो क्या था? दैट इज अवर सेक्साडेसिमल इंग्लिश सिस्टम हमने पढ़ा। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इज अवर सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। बात क्लियर है? फिर से ये ध्यान रखना है, नोटेशंस को ध्यान रखना है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर c है तो उससे हम बोलेंगे रेडियन, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर नॉट का साइन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। गॉट इट और नॉट? जोर से बोलो, चमक रहा है चीजें? चमक रही है ना? बहुत बढ़िया, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, ये समझते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बातें, है ना? चलो अब रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड
डिग्री। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो कई बार, एक बार नहीं कई बार चीज़ों को हम डिग्री में भी पढ़ेंगे और रेडियन में भी पढ़ेंगे। मतलब मैं आपसे हर बार बोलूँगा, बताओ 45 को रेडियन में कन्वर्ट करो, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करो, 105 को रेडियन में कन्वर्ट करो, 210 को रेडियन में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही है? डिग्री में कन्वर्ट करो, π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करो, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ें बेटा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ हम लोगों को समझना है और चीज़ों को ध्यान से सुनना है। तो रिलेशन निकालते हैं, रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, समझना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। याद करो रेडियन क्या था? रेडियन आर्क ने सबटेंड किया था किस पर? किस पर? आर्क ने एंगल सबटेंड किया था सेंटर पर। तो अगर मैं डिग्री में बात करूंगा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, डिग्री में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है दैट इज अवर 360 डिग्री। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हमने डिग्री सिस्टम के अंदर सीखा था। बात समझ में आ रही है? ये हमने कहाँ सीखा? डिग्री सिस्टम के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर अच्छा एक बात मुझे बताओ, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? दैट इज 2πr, ठीक है ना? दैट इज अवर 2πr, ठीक है। तो अगर मैं पूरा देखो, ये चीज क्या था? एक छोटी सी चीज ने एक, ये क्या, ये पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक चीज है। काम फॉर्मूला आएगा, आया कैसे वो समझना है। बात समझ में आ रही है? काम फॉर्मूले से पढ़ने वाला है, लेकिन वो चीज़ आएगी कैसे, वो चीज़ पर हमें फोकस रखना है। आई कैसे, वो चीज़ पर हमें फोकस रखना है। दिस इज वॉट, नथिंग बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, यस और नो? ये क्या है? ए बी इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क इज नथिंग बट क्या? दैट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। क्लियर है ना? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि पूरा सरकमफ्रेंस सेंटर पर, भाई रेडियन क्या होता है? रेडियन जो होता है वो बेसिकली क्या होगा? क्या होगा? एंगल, मतलब आर्क ने सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड किया होगा दैट इज अवर रेडियन। ये हमने पढ़ा था, एक रेडियन के बारे में हमने पढ़ा था। अब मैं पूरा कंप्लीट चाह रहा हूं, मतलब कंप्लीट का मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2π। यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड होगा? किससे डिवाइड करेंगे? रेडियस से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो हमारे पास में होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज अवर 2π रेडियन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट इज अवर 2π रेडियन। अब डिग्री सिस्टम में ये पढ़ा कि कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री, और रेडियन में भी हमने पढ़ लिया दैट इज 2π रेडियन। मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या? एक पूरी सरकमफ्रेंस ने सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड किया दैट इज अवर 2π रेडियन, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे इतनी काम आने वाली है, परेशान हो जाओगे, इतना काम आने वाली है। मतलब मैं रटवा दूंगा आपको ये चीज़, इतनी बार इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये समझ आया? ये क्या था? डिग्री सिस्टम पर कंप्लीट एंगल सबटेंड हुआ था, और ये हमारा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम में कंप्लीट एंगल सबटेंड हुआ है। गॉट इट? क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको बातें समझ आ रही है? चमक रहा है सबको? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब समझना बहुत ध्यान से। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेडियन टू डिग्री, ठीक है? रेडियन टू डिग्री, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? R2D। क्लियर है ना? ऐसी शॉर्टकट्स हम लोग हर बार ढूंढेंगे, बार बार ढूंढेंगे, ठीक है ना? तो रेडियन को डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये रिलेशन हमारे पास में है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। गॉट इट और नॉट?
समझ आ रहा है ना? तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, मतलब रेडियन को जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है डिग्री टू रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डिग्री टू रेडियन। सिंपल सी चीज है, 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज अवर पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है क्या? अरे बोलो यार, ठीक है। अब ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो पाई है बेसिकली ये एक रियल नंबर है ना, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर ये ऐसा है तो ये मतलब ये रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ये जो होगा दैट इज 180 डिग्री के इक्वल रहेगा, ठीक है। और वैसे फिजिक्स में पढ़ोगे, मैथ्स में भी हम लोग कई जगह पर पढ़ेंगे, पाई इज नथिंग बट ए रियल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, सी है, कुछ नहीं है ना, तो दैट इज अ रियल नंबर। ओके, जो कितना होता है 3.14 या फिर अप्रॉक्सीमेट या फिर 22/7, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो यार, चमक रहा है सबको चीज़ें? तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन ये था, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन ये था, और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हमारे पास में ये है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, एंगल्स पढ़ के आए हो ना आप लोग, 30 आपने पढ़ा है, 45 आपने पढ़ा है, 60 आपने पढ़ा है, 90 आपने पढ़ा है। तो पहले इन सिंपल को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 45, अच्छा आपने अभी तक एंगल किस फॉर्म में पढ़े थे? आपको क्या बताया था? साइन 45 डिग्री बताया था, साइन 60 डिग्री बताया था, साइन 120 डिग्री बताया था, ऐसे आपको एंगल बताए थे, ठीक है ना। तो 45 डिग्री हमारे पास में है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री 45 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, कन्वर्ट करो रेडियन में। पोज करो वीडियो और अपने आप करो, ठीक है। वीडियो को पोज करो और अपने आप इसको सॉल्व करो। फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैंने अभी तक फॉर्मूले मिटाए भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिग्री टू रेडियन, और ये अभी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब ऐसे याद करो, अगर 1 रुपए में 5 चीज़ें आती है तो 5 रुपये में कितनी आएंगी? मल्टीप्लाई करते थे हम, यूनिटी रूल, तो वही यहाँ पे लगा देते हैं। तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 45, ये रेडियन है, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स, दैट इज अवर 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन करना हमने सीख लिया है, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अवर कन्वर्जन, कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। गॉट इट और नॉट? समझ आ रही है बात? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कन्वर्ट करना है दैट इज रेडियन को डिग्री में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, अब ये हमने सीख लिया कि डिग्री में नंबर्स में रहेंगे और रेडियन में जो हमारे पास में एंगल्स आएंगे वो पाई के फॉर्मेट में आएंगे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पाई अपॉन 6 को आप कन्वर्ट करो डिग्री में। पाई अपॉन, पोज करो, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ऐसे ही पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री इंटू पाई अपॉन 6। पाई से पाई कैंसिल, ये कटेगा 30 टाइम्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ आ रहा है? चमक रहा है चीज़ें? बात सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलो
ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आगे चल के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री से रेडियन में। तो पहला हमारे पास में है दैट इज अवर 60 डिग्री, सेकंड 105 डिग्री, थर्ड आपको कन्वर्ट करना है डिग्री रेडियन टू डिग्री, दैट इज 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, एंड द फोर्थ वन इज 3 पाई बाई 2 रेडियन। ये 4 क्वेश्चंस आपके हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में एंगल का थर्ड सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अवर सेंटिसिमल सिस्टम। समझ में आ रही है बात? तो जितना हमने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करोगे, साथ में ये जो होमवर्क क्वेश्चन है 4, ये भी आप घर पे ट्राई करोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, साथ में ट्रिग्नोमेट्री को भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब एंगल मेजरमेंट खत्म होने के बाद में सीधा हम साइन कॉस टेन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।